नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल और आप देख रहे हैं माय एजू मित्र टॉक सीरीज। आप सभी जानते हैं कि इस टॉक सीरीज में हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आज हम ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ बुल राइजर ट्रेडिंग फ्लोर के डायरेक्टर विशाल सर को लेके आए हैं। आज इनके साथ जो बात करने हम जा रहे हैं वो हर युवा के माइंड में है। हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। आजकल स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत हमने सुना है कि भाई कहीं पे कुछ अच्छा मुनाफा हो गया, कहीं पे लॉस हो गया। हर एक पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, पर साथ में उनको ये भी लगता है और उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती है कि स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। तो ऐसी बातें करने के लिए माय एजू मित्र टॉक सीरीज आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। हमारे साथ बुल राइजर ट्रेडिंग फ्लोर के डायरेक्टर विशाल सर, जो पिछले 8 सालों से 500 से ज़्यादा बच्चों को स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेन कर चुके हैं। वो खुद भी एक इन्वेस्टर भी है और साथ में ट्रेडर भी है। तो ऐसे ही विशाल सर को एजू मित्र टॉक सीरीज में मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, हमारे साथ ज़्यादातर हमारी चैनल में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कभी स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी मन करता है कि हम भी स्टॉक मार्केट से कुछ बेनिफिट लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ़ायदा लें। तो सर, एक सिंपल भाषा में मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मुझे ये पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या है। मार्केट वर्ड पकड़ते हैं सबसे पहले। फाइन। तो मार्केट में क्या होता है, आप सब्जी मार्केट जाते हो, वहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है। आप पैसा देते हो, सामने आपको क्या मिलता है, सब्जी मिलती है। सब्जी। ठीक है। आप फ्रूट मार्केट चले जाओ, आप पैसा दोगे आपको फ्रूट्स मिलेंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट नाम में ही बता रहा है कि यहाँ पे स्टॉक का एक्सचेंज होता होगा। ठीक है। अब आपको लगता है कि कोई कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, आपको वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, स्टॉक मार्केट में जाओगे। अब सब्जी मंडी की तरह तो नहीं है कि स्टॉक कहीं पे भी आप ले बेच कर सकते हो। तो उसके लिए एक एक्सचेंज होता है। तो दो मेजर एक्सचेंजेस है, दैट इज वन इज एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे आप स्टॉक का खरीद बेच कर सकते हो। सर, आपका कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, वो वेल्थ क्रिएट करने का एक सिस्टम है। यस, डेफिनेटली। यस सर। मुझे ये बताइए कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, दोनों में फ़र्क ये है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे स्टॉक का खरीद बेच कर रहे हो। फॉरेक्स मार्केट का मीनिंग क्या हो गया, फॉरेक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, वन इज फॉरेन एंड एक्सचेंज, दोनों का कॉम्बिनेशन करके फॉरेक्स बना। तो जहाँ पे भी आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रहा है वो है फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में आप यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह नहीं खरीद बेच करते, यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करते हो, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया। तो फॉरेक्स मार्केट आपके लिए एक करेंसी खरीद बेच करने का एक्सचेंज है और स्टॉक मार्केट आपका किसी भी कंपनी का स्टॉक्स खरीद बेच करने का एक्सचेंज है। तो सर, आपका कहने का मतलब है मार्केट भले ही अलग हो बट सक्सेस के रूल सेम है, नॉलेज प्लस डिसिप्लिन। यस। सर, हमने सुना है कि स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे प्लेटफॉर्म में, ऐसे मार्केट में पैसे आसानी से और जल्दी से बनाया जा सकता है। सर, ये बात कहाँ तक सही है?
ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, ये बात सही नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं? अपने लालच की वजह से। उनको रातों रात अमीर बनना है। अब आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप कॉलेज में जाते हो, डिग्री करने जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, वहाँ पे आप 4 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप जॉब करना स्टार्ट करते हो, करियर में आप 5-10 साल स्टेबल रहते हो, फिर आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग आते ही दूसरे दिन ही पैसा कमाना चाहते हैं। ना वो स्किल के ऊपर काम करना चाहते हैं, ना अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगले दिन से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं नहीं होता। है। तो आपके कहने का मतलब है शॉर्टकट से प्रॉफिट नहीं, लॉस जल्दी आता है। यस। सर अगर कोई एक स्टूडेंट या पेरेंट एज ए बिगिनर अगर वो शुरुआत करना चाहे तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखिए, कोई भी स्किल की शुरुआत आप कैसे करते हो? आप सबसे पहले लर्निंग फेज में जाते हो। ठीक है, लर्निंग आप कहाँ से करोगे? मार्केट में बहुत सारे मेंटर्स हैं, आप वहाँ से मेंटरशिप ले सकते हो। फिर आपको स्टार्टिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है, आपको बैक टेस्टिंग में टाइम देना है। तो 1-2 साल तक आपका जर्नी यही रहेगा कि आप पहले तो सीखना स्टार्ट करें। जैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप उसको बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, फिर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके छोटी क्वांटिटी से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे ये आपका स्किल, एक साइकोलॉजी, एक प्रैक्टिस डेवलप होते जाएगा और आप इस फील्ड में आगे अपना कैरियर बना सकते हो। तो आपका कहने का मतलब है पहले सीखो फिर कमाओ। यस, डेफिनेटली। तो सर ये बताइए कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता कि वो कितना प्रॉफिट कर रहा है। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने लॉस को कंट्रोल करना जानता हो। बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात आती है साइकोलॉजी की। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपका साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप ट्रेड में एंटर करोगे, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, फिर वो ट्रेड माइनस में आएगा, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, और वो फिर लॉस आपका बढ़ते जाता है। लेकिन आपका साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग होगा तो आप लॉस जल्दी कट करना सीखोगे और प्रॉफिट को लंबा होल्ड करना सीखोगे। तो ये T20 नहीं है, ये एक टेस्ट मैच की तरह है। करेक्ट। तो आपका कहने का मतलब है जो लॉस कंट्रोल करेगा वही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करेगा। यस, डेफिनेटली। सर मुझे ये बताइए कि मैंने अभी जैसे बताया कि ये चैनल के माध्यम से हम लोग कई स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ये स्टूडेंट्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं? यस, डेफिनेटली। इसका आंसर मैं वॉरेन बफेट के एग्जांपल से देना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो देयर इज़ नो एज बैरियर। आप कोई भी एज में इसे स्टार्ट कर सकते हो। बट ये है कि सबसे पहले आपको एक स्किल एक्वायर करना है और उसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे-जैसे इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे-वैसे आप ट्रेडिंग में परफेक्ट होते जाओगे। और अगर आप इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, तो ये ट्रेडिंग से सबसे ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड करने वाली कोई और करियर पाथ नहीं है। तो सर आपका कहने का मतलब है पहले स्किल बनाओ, इनकम अपने आप बनेगी। यस, डेफिनिटली। सर हाँ, जैसे आपने बोला कि भी पहले स्किल सीखनी चाहिए, बट बिगिनर्स इनिशियली अगर पूरा नहीं थोड़ा बहुत सीख के जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हो? सबसे पहले तो वो बिना सीखे ही, ज़्यादातर लोग तो यही होते हैं कि वो बिना सीखे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा गलती वो लोग ये करते हैं कि उनको प्रॉफ़िट बड़ा चाहिए और वो प्रॉफ़िट बड़ा करने के चक्कर में बड़े लॉट साइज़ से ट्रेड करते हैं, तो उसमें उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। थर्ड गलती ये है कि वो रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो नहीं करते। आपका कहने का मतलब है अगर इमोशन से ट्रेडिंग की तो लॉस फिक्स है, यस, बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो लॉस फिक्स है। यस।
जिस इंसान ने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया, वही इंसान ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, आप कोई भी बिजनेस में चले जाइए, अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो कोई भी पाथवे आप चूज करो, उसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हो। आपने पहले बताया वैसे ही कि सक्सेस का रूल है नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, यस ये दोनों होना चाहिए। यस। सर, पेरेंट्स को लगता है कि ट्रेडिंग रिस्की है, आप क्या कहते हो? देखिए, रिस्क आज कौन सी फील्ड में नहीं है। आज इंजीनियरिंग करके भी लोग बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसके बाद अगर कोई स्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो भी एक रिस्क ही हुआ। तो ट्रेडिंग भी आप इस तरह लीजिए कि आप जितना इसमें नॉलेज गेन करते जाएंगे, जितना आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते जाएंगे, तो आपका रिस्क फैक्टर कम होते जाएगा। अगर आप बिना नॉलेज किए कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसमें 100% रिस्क रहता है। यह बात आप एग्री करोगे, और आई थिंक पेरेंट्स भी एग्री करेंगे कि आप कोई भी काम स्टार्ट करिए, अगर उसमें आपको नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट करोगे तो उसमें डेफिनेटली रिस्क रहेगा। सो ट्रेडिंग में सबसे पहले आप नॉलेज गेन करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और ये स्किल को डेवलप करिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। आपका कहने का मतलब है कि अगर नॉलेज है तो ट्रेडिंग स्किल है, यस अगर नॉलेज नहीं है तो ट्रेडिंग रिस्क है। डेफिनेटली। नॉलेज के साथ जो है ट्रेडिंग स्किल बन सकती है। यस सर, ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि ट्रेडिंग जो है एक सट्टा है, मीन्स गैम्बलिंग है। सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गैम्बलिंग में लोग क्या करते हैं, आप कभी भी सट्टा खेले होंगे तो आप 5 रुपया लगा के 5 रुपया कमाने की सोचते हैं, ठीक है। ना उसमें कोई सिस्टम रहता है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट रहता है, जितना पैसा लगाया उतना आपका गया, वही आपका रिस्क रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है कि आपको कंपनी का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, उसके फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप एक डिसीजन पे आते हो कि ये मुझे स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये गैम्बलिंग कहाँ से हो? गैम्बलिंग में आपको सट्टा लगाने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो आपका मन कहता है कि मुझे ये करना है, कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग में आपका एक सिस्टम होता है, अगर आप वो सिस्टम फॉलो करते हो तो वो गैम्बलिंग नहीं है। तो सर, आपका कहने का मतलब है एक ट्रेडर जो है वो सिस्टम के साथ नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उसके साथ जो है वो ट्रेडिंग करता है। जबकि गैम्बलर जो है उसकी ना कोई सिस्टम होती है, ना उसके पास कोई नॉलेज, ना डिसिप्लिन, वो अपने आप जो है लगा तो तीर वही हुआ। यस तो फ्रेंड्स, आज आपने विशाल सर से स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना कि अगर सही तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर विथ नॉलेज सीखने के बाद बहुत डिसिप्लिन से अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट का कोई शॉर्टकट नहीं, एक सीरियस स्किल है। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीख के इन्वेस्टमेंट करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो आप भी विशाल सर के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे मेंटरशिप लेके आप भी स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। धन्यवाद।